हे गाइस अस्सलाम वालेकुम इसमी मोहम्मद आफाक खान। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को बहुत गौर से सुनिएगा, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं सफ़र पर था, वापस आया, सोशल मीडिया देखा, ट्विटर के ट्रेंड देखे, कुछ वीडियोस देखी तो मैं हैरान रह गया कि किस तरीके से आज हमारे मुल्क के नौजवान सिर्फ सियासी इख्तिलाफात की बुनियाद पर एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके हैं। एक दूसरे के जनाज़ों पर हम खुश हो रहे हैं। ये कई सालों से होता आ रहा है कि सियासी मुखालिफ पार्टी के जनाज़ों पर भी हम खुश होते हैं। इतनी हम इंसानियत के लेवल से गिर चुके हैं। देखिए, जहाँ तक पीटीआई के एहतिजाज की बात है, हुकूमत ने उसको बुरी तरीके से हैंडल किया और खून खराबा हुआ। लेकिन इससे बड़ा सवाल बनता है पीटीआई की लीडरशिप पर। आप कहते हो कि जमहूरियत आपको हक देती है एहतिजाज करने का, तो आप अपने कारकुनान को अकेले छोड़कर क्यों जाते हैं? सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन यहाँ पर बात हक और सच की करनी चाहिए और ये क्वेश्चन करना चाहिए पीटीआई के कारकुनान को अपनी लीडरशिप से, चाहे वो बुशरा बीबी हो या अली अमीन गंडापुर हो। ये बड़ी-बड़ी तकरीरें कर देते हैं, लंबे-लंबे बाल रख देते हैं, आपको जज़्बात में उभार देते हैं। देन खुद वहाँ से व्हाई वुड दे रन अवे? क्यों भागा? अली अमीन गंडापुर की गाड़ी पर अपनी ही पार्टी के कारकुनान चढ़ दौड़े कि हम आपको जाने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उनको गाइडलाइन चाहिए थी कि हम आगे क्या करें? आपके कहने पर तो हम आ चुके हैं। नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? शेर अफजल मरवत साहब फुल स्टाइल में सिगरेट, स्लो मोशन की वॉक, कहाँ थे ये सारे? ये तब मौजूद होते हैं जब पता होता है कि कोई हमला नहीं होगा, हम सेट रहेंगे। जब इनको पता होता है कि मामलात ख़राब होने वाले हैं, तो अपने कारकुनान को अकेले छोड़कर चले जाते हैं। ये तो गलत बात है। पीटीआई जब ये कहती है कि इनकी लीडरशिप बहादुर है, तो इनमें बाकी पार्टीज़ में क्या फ़र्क रह गया है? ये सवाल पीटीआई के कारकुनान को करना चाहिए अपनी लीडरशिप से कि हम अपनी जानें दे रहे हैं, हम कंटेनर से गिर रहे हैं, आप सब के सब कहाँ हो? कंटेनर की बात करते हैं। तीसरी मंजिल हो, तीसरा छत हो, तीसरी कंटेनर पे एक शख्स चढ़कर नमाज़ पढ़ रहा है या दुआ कर रहा है या कुछ भी है। दुआ करे ना करे, नमाज़ पढ़े या ना पढ़े, मुसलमान हो या ना हो, इंसानियत का तकाज़ा ये है कि आप किसी को इतनी ऊँचाई से नहीं गिरा सकते। उसको आप मार के बोलते कि भई जाओ, 2-3 थप्पड़ लगा देते, ग ब ब क्या कहते हैं उसको, गन के ज़ोर पे नीचे कर देते, किसी रस्से से बाँध के नीचे कर देते या उसको 3-4 आप वार्निंग दे देते। शायद दी भी हो, मुझे नहीं पता। लेकिन ये फिर भी इंसानियत के खिलाफ बात है और ये वीडियो पूरी सोशल मीडिया पर चल रही है। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल भी है कि जंग के मैदान में भी आपने अपने आप को डिफेंड करना होता है। ये तो कोई जंग ना हुई कि आप जंग के मैदान में आ गए, सामने दुश्मन आ गए, क्योंकि जो फौजी थे या रेंजर वाले थे, ये तो आपके दुश्मन थे ना उस वक्त, क्योंकि ये आपका एहतियाज से रोक रहे थे, आप एहतियाज करना चाह रहे थे। तो यहाँ पे दुआ करने का क्या फ़ायदा? आप कंटेनर से नीचे उतर के कर लो, अपने आप को डिफेंड तो करो, अपनी जान तो बचाओ, जान बचाओगे तो कुछ कर सकोगे। देखें, शहादत वहाँ पर होती है जहाँ पर आपके पास कोई और चारा नहीं होता, कोई और चांस नहीं होता। यहाँ पर तो आपके पास चारा था, चांस था, आप अकेले थे, नीचे आराम से उतर जाते। मुझे नहीं पता कि वो ज़िंदा है या नहीं, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो उनकी जान बच गई हो, और अगर नहीं बची तो अल्लाह ताला उनके लवाहिकीन को सब्र अता फरमाए, लेकिन इससे तमाम लोगों को कुछ सीखना चाहिए। एक और सवाल यहाँ पर ये भी बनता है कि इस तरह के एहतिजाज में सिर्फ़ पठान क्यों मरते हैं? पीटीएम हो तो पठान मरेंगे, पीटीआई हो तो पठान मरेंगे। अपने अपने जज़्बात को सही जगह पर इस्तेमाल करना सीखें। अपने अपनी एनर्जी को सही जगह पर इस्तेमाल करना सीखें। हमारे मुल्क का मसला ये है कि हम में कोई आदिल, कोई इंसाफ़, कोई कोई बैलेंस नहीं है। चाहे वो हमारे इदारे हों, चाहे वो हमारी अवाम हो, हम लोगों में बैलेंस नहीं है। बैलेंस से मुराद क्या है? बैलेंस से मुराद ये है कि आप एहतिजाज कर रहे हैं, एहतिजाज में आपको ये हक़ ही नहीं कि आप पुलिस की कैदियों की वैन को अगवा कर लें, या आप उनके एफआईआर और तमाम की तमाम डॉक्यूमेंटेशन को जो है वो चोरी कर लें और सोशल मीडिया पे दिखा रहे हो कि देखिए जी हमने ये कर दिया। या फिर आप गन्स लेके आ जाएँ कि देखिए जी हम आए हुए हैं यहाँ पे आज। या फिर आप जो है वो अमलाक को नुकसान पहुँचाएँ। ये चीज़ें बैलेंस से बाहर हैं। दूसरी जानिब हुकूमत की तरफ से भी ये होता है कि पहले खुली छूट देते हैं कि जी आओ। जब मामलात कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, फिर ज़ाहिर-सी बात है फायरिंग करनी पड़ती है, लोगों की शहादतें होती हैं, लोग बेचारे जो है वो औरतें बेवा हो जाती है, बच्चे यतीम हो जाते हैं और मामलात और ख़राब हो जाते हैं। देखें, हम सब मुसलमान हैं, चाहे वो पीटीआई हो, पीएमएलएन हो, एमक्यूएम हो, जेयूआई हो, पीपल्स पार्टी हो, जो भी हो। एंड ऑफ द डे आप सब एक मुल्क के रहने वाले शहरी हैं। एंड ऑफ द डे आप सबको एक साथ रहना है। ज़ुल्म में इतने आगे न जाएँ, जज़्बात में इतने आगे न जाएँ कि कल को आपको ही नुकसान उठाना पड़े। और जमहूरियत में इनकलाब नहीं आते हैं। ये बात भूल जाएँ कि आप खान साहब को निकालेंगे, इनकलाब आ जाएगा। इनकलाब नहीं आने वाले। इससे पहले बड़े-बड़े लीडर गुज़रे हैं। जमहूरियत में इनकलाब को अगर आप ये सोचते हैं कि मैं कि सर से कफ़न बाँध के निकला हूँ, मैं इनकलाब लेकर आऊँगा, नहीं आने वाला इनकलाब। इनकलाब अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ, अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में लेकर आएँ, अपने आप को महफूज़ रखें। जितना आपका एहतिजाज का हक़ है उतना करें। अपने आप को जो है वो
خطرے میں نہ ڈالیں. میرا تو یہی ہے کہ اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالیں، کیونکہ آپ سمجھ چکے ہیں کہ آج کل پاکستان کی صورتحال کیا ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے. اور پھر جو پروپیگنڈے کا دور ہے سوشل میڈیا کے اوپر، جس طریقے سے پروپیگنڈا کیا، جس طریقے سے انڈیا وغیرہ ان احتجاج کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے ملک کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہ آپ کے ذہنوں میں زہر اگل رہے ہیں. تو آئی ڈونٹ نو وٹ ٹو سے، ٹو بی ویری آنیسٹ. مجھے نہیں پتہ کہ میں کیا کہوں یہاں پہ، کہ میں کس طرف جاؤں، میں کس کا ساتھ دوں، میں کس کے بارے میں بات کروں. جو ہو رہا ہے غلط تو ہو رہا ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہماری واٹس اوور موٹو، ہمارا گول کیا ہے، نو بڈی نوز. تو یہاں پر بس اپنے آپ کو سیکیور رکھیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کی کوشش کریں. دس از دا بیسٹ یو کین ڈو. کیونکہ آپ کی لیڈرشپ آپ کے خان کو نہیں نکالنا چاہتی، آپ کی لیڈرشپ آپ کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہے. تو پاگل ہو کہ آپ بغیر لیڈرشپ کے آ کے اپنے آپ کو مروا رہے ہو، اینڈ آپ کی فیملی اسٹرگل کرتی رہے گی، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا. وہاں پر احتجاج کریں جہاں پہ آپ کا لیڈر فرنٹ پہ ہو. فرنٹ پہ لیڈر نہ ہو تو چھوڑیں اور جائیں اپنے گھر پہ سکون سے رہیں. جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.